सीधे बड़ी खबरों का भोपाल से खबर है, जहां पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो ये कहा है कि अभी मैं 63 साल की हुई हूँ, 10 से 15 साल राजनीति में और सक्रिय रहूंगी, तो हो सकता है कि आगे चुनाव भी लड़ूं। तो अटल और अडवाणी के साथ काम किया है, लोग मुझे 75 साल का समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अभी छोटी हूं, मैं 63 साल की हूं। ये सफाई उन्होंने दी है और ये ऐलान एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने किया है कि आगे आने वाला चुनाव यानी साल 2028 में वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो पूर्व सीएम उमा भारती एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। बीते दिनों भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था और अपने भतीजे का जिक्र करते हुए अपनी ही पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब इस तरह का ऐलान, इस तरह का बड़ा बयान उमा भारती की ओर से सामने आना आखिर किन अटकलों को जन्म दे रहा है? पूर्व सीएम उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मैं बीजेपी में आखिरी घड़ी तक रहूंगी और जब मुझे लगेगा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने ये कहा कि मैं 19 का नहीं लड़ूंगी, 24 का नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं अभी हूँ कितनी भैया तुम्हारे पता है? तुम लोग को गलतफहमी है। क्या हुआ कि मैंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया, गलतफहमी में तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था, तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की हो गई होंगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का, इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है। हो सकता है चुनाव भी लड़ूं, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो चुनाव लड़ूंगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बार फिर से पूर्व सीएम उमा भारती कहीं ना कहीं क्या अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि इससे पहले भी उनका इस तरह का बयान सामने आया, पार्टी को उन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ा किया और अब चुनाव लड़ने की बात कही, वो भी पीएम मोदी का जिक्र करते हुए। देखिए, उमा भारती तो हमेशा प्रसंग में बनी रहेंगी। उन्हें राजनीति से दूर करना या सत्ता से दूर करना ये बड़ा मुश्किल है। आप निश्चित रूप से कई बार उनके बयान इस तरह के आते हैं जब ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि मैंने 19 से 24 तक का बना किया था। अब तो 24 निकल गया। अब 24 के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं, जब थोड़ी देर पहले मीडिया से बात वो कर रही थी तो 2025 में बात कर रही थी, तो एक तरह से उन्होंने कह दिया। इस समय 75 का फार्मूला भी जब से संघ प्रमुख का बयान आया खूब गरमाया। हालांकि उन्होंने बहुत साफ कहा कि उनके बयान को लेकर मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। जी, तो देखिए, उमा भारती को भी आपने सुना, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि प्रासंगिकता पूर्व सीएम की कभी कम नहीं होगी। राजनीति से उनको दूर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त से उन्होंने बीजेपी को संभाला है जब बीजेपी का आधार मध्य प्रदेश में बन रहा था, और ऐसे में वो एक बड़े नेता, बड़े चेहरे के रूप में शुरुआत से ही देखी गई हैं, सीएम भी रही मध्य प्रदेश की। और ऐसे में पूर्व सीएम उमा भारती का इस वक्त ये बयान आना, जब एक तरफ संघ प्रमुख कहते हैं कि 75 साल पर लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ वो कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना चुनाव लड़ा तब वो 65 साल के थे, मैं तो अभी 65 साल की हुई भी नहीं हूं। तो कई तरह के कयास इस बयान के बाद से लगाए जा रहे हैं। 24 तक का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मना किया था, लेकिन क्या अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या 2028 में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी उमा भारती? क्योंकि अभी ये बयान दिया है, हालांकि चुनाव में 3 साल अभी बाकी है। जी मनोज जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, उमा भारती तो हमेशा प्रासंगिक रही है और प्रासंगिक रहेंगी राजनीति में, क्योंकि जब तक वो अपने बयान देती रहती है। लेकिन 19 से 24 के बीच में जो स्थितियां बनी, जैसा उन्होंने जिक्र किया, जब तक मैंने चुनाव लड़ने का मना किया था, लेकिन अब तो 24 पे निकल गई। 2025 में वो बात कर रही थी थोड़ी देर पहले मीडिया से। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो 15-20 साल और राजनीति की जब बात कर रही है, तो ये संकेत दिखाई दे रहा है अगले चुनाव लड़ने का। लेकिन चुनाव लड़ेंगी, उनको टिकट मिलेगा, नहीं लड़ेंगी, ये तो बाद में तय होगा, क्योंकि अब चुनाव जो होना है वो 28-29 में होना, उससे पहले तो कोई चुनाव है नहीं। खासकर मध्य प्रदेश या हम सांसद की बात करें, लोकसभा के चुनाव की बात करें, तो इस दौर में नजर आएंगे। लेकिन आज उन्होंने कई तरह की बातें की है, कई तरह की बातों का खुलासा किया है। ये भी कहा कि मुझे जब बंजर भूमि दी गई थी, एक तरह से उन्होंने कहा, उस दौर में ऊर्जा का काम, उर्वरा बनाने का काम मैंने किया, हमने किया। मतलब उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मध्य प्रदेश में थी नहीं, तो उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को भी बताया है, किस तरह, किस दौर में मैं आई और किस दौर में मुझे याद किया गया। मैं उस दौर की हूँ जब अटल अडवाणी के साथ उमा का नाम लिया जाता था, लेकिन वो मुझसे 40 साल बड़े थे, इसलिए लोग मुझे उस उम्र में देख सकते हैं। लेकिन अभी 10-15 साल में रहूंगी, तो साफ संकेत उन्होंने दिए चुनाव लड़ने के।
बात ही बात में कई ऐसी बातें कही गई है जिनके बड़े गहरे मायने निकाले जाए। निश्चित तौर पर कई मायने निकाले जाएंगे मनोज जी इस खबर के और इस बयान के भी। फिलहाल तमाम अपडेट और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।